हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम फिर से आ गए हैं बीएड 202 बीडी 202 जिसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन का नया प्रीवियस ईयर पेपर का हल लेकर। यह 202 जो कि हल प्रश्न पत्र 2020 है, संजय से लिया गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? तो संरचनात्मक में ऐसा होता है। एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ और कमजोर में भेद करता है कहलाता है विभेदीकरण क्षमता। माना किसी परीक्षण पद की DP 0.9 एवं DV 0.5 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है पद को संशोधित किया जाएगा। केली द्वितीकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशतता होती है, तो वो होती है 10%। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो इसमें 3 सूत्र सही हैं, जबकि D ρ = 1 - 6 सिग्मा d² (n(n)-1) ये गलत है। इसमें होता है n² - 1 अर्थात डी गलत है। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6% है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी तो 0.7%। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग क्या तथा कितना अधिगम हुआ है? अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए दोनों के लिए होता है। सहकर्मी आकलन है। सहकर्मी आकलन अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन है। आइए देखते हैं। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं मूल्यांकन कहलाता है। किसी परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को निबंधात्मक परीक्षण पद के रूप में बनाता है। निष्पादन परीक्षण का आशय मापना है, तो ये मापना है किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। उपलब्ध परीक्षण क्या मापते हैं? तो उपलब्ध परीक्षण मापते हैं छात्र क्षमता को। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर अनुपात स्तर है। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है क्रमिक मापनी और सम अंतराल मापनी का। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो अनुपात मापनी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन पूछ रहा है। तो क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? तो वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता तो अच्छे परीक्षण हैं, जबकि कठिनाई नहीं है। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है वह कहलाता है विश्वसनीय। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो परीक्षण की लंबाई। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, तो मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीयकृत विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा और परीक्षण तीनों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के परस्पर किसी मजबूत विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना है। खुले प्रश्न सामान्यतः निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि खुले प्रश्न सामान्यतः निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? तो क्रियात्मक पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष सबसे ऊंचा स्तर है? तो चैत्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष का विकास दिया गया तो सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष का संबंध है प्रशंसा से। जैसे कि भाव होते हैं तो प्रशंसा एक भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण परीक्षण के पद का उदाहरण है? तो प्रत्यास्मरण के लिए बहुविकल्पी, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही मेल करना, ये तीनों आते हैं। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो परीक्षण का ब्लूप्रिंट शैक्षिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, विषय वस्तु तीनों के आधार पर तैयार किया जाता है। पद विश्लेषण किया जाता है। पद विश्लेषण अच्छे परीक्षणों के चयन हेतु कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु दोनों के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला। IQ का मान होता है मानसिक योग्यता बटे वास्तविक योग्यता गुणित 100 अर्थात MA/CA × 100। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण मापन में से संबंधित है? तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोरसा स्याही धब्बे का परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जबकि TAT, MAPI चित्र साहचर्य परीक्षण सभी प्रक्षेपी परीक्षण हैं। थर्स्टन ने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? तो थर्स्टन ने 7 प्रकार की किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मात्रक को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो अवसाद, निद्रा विकार और पदार्थ का उपयोग सभी ऋणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है? तो औसत IQ मान परिभाषा के अनुसार 100 होता है। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है तो नवचालित। प्रक्षेपी प्रविधियाँ सबसे अधिक उपयोगी होती हैं सैनिकों की भर्ती में। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। शाब्दिक
वैस WAIS में है तो 6 उप परीक्षण होते हैं। इसमें प्रतिभाशाली आते हैं, इनका IQ होता है 120 से 140। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विने फ्रांस के थे। प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है गिलफोर्ड परीक्षण में। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक परीक्षण बिना वैधता के विश्वसनीय हो सकता है। बिना वैधता के कोई भी चीज़ विश्वसनीय नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों के समूह में नहीं आता है? तो तार्किक वैधता, न्याय दर्शन वैधता, संरचनात्मक वैधता तो आती है, लेकिन पाठ्य वस्तु वैधता नहीं आती है। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं, तो इसकी सीमाएं इसके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है, ये गलत है। ये इसकी सीमा है। एक वैयक्तिक अध्ययन की सीमाएं होती हैं, तो इसमें है बृहद जनसंख्या के लिए इसके परिमाण का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, इसमें अधिक समय लगता है। दोनों CGPA का पूरा नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण को कम की जा सकती है उसे वैध बनाकर। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? मध्यमान का। क्रमांतर विधि द्वारा यह सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है कार्ल पियर्सन ने। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1 के बीच में। बस थोड़े से और बचे हैं, 50 आपके हो गए हैं, 51। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है, तो आंकड़े दिए हुए हैं, मध्यांक आप लोग निकाल लीजिएगा। SD निकालने का सूत्र 1/n √n सिग्मा FD² - FD² होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा उदाहरण असत चर का है? तो एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या असतत चर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीयवर्ती मानों के मध्य संबंध बताता है? तो बहुलांक = 3 मध्यमांक -2 मध्यमान, ये होता है। Z स्कोर का प्रसार है तो -3 से +3 तक। ईस्ट 9 स्कोर का प्रसार है 1 से 9 तक। T स्कोर का सही सूत्र T = 10 कोष्टक में x - m/η +50। एक उपलब्धि परीक्षण के वैधता के लिए चाहिए, तो उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए पाठ्य वस्तु वैधता, निर्मित वैधता, प्रयोग सिद्धि वैधता तीनों चाहिए। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत उत्तर है वो है मनोविज्ञान व शिक्षा में कोई भी परीक्षा पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जा सकती है उसकी वैधता, विश्वसनीयता और मानक। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो जो असत्य है वो है ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, जबकि ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? तो प्रेक्षण और साक्षात्कार दोनों गुणात्मक उपकरण है। विश्वसनीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है कि यह परीक्षण की लंबाई पर निर्भर नहीं है, जबकि यह परीक्षण की लंबाई पर निर्भर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें तीनों हैं, जैसे कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, स्थिरता गुणांक, समानांतर प्रारूप विधि, समानता गुणांक, अर्ध विटापन विधि, आंतरिक समानता गुणांक। परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाकर, तो इसका उत्तर है वस्तुनिष्ठ बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन है, पूछ रहा है। तो निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो निबंधात्मक से अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्रिया सूचक शब्द इत्यास्मरण आता है, तो आता है मूल्यांकन में। RCEM का पूरा नाम क्या है? तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल मैसूर। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।